कर्ण ने पूर्वजन्म में दंभोदभवा नामक असुर के रूप में जन्म दिया था, जिसे 100 कुंडल कवच सूर्यदेव ने दिए थे। दंभोदभवा असुर को सूर्यदेव ने वरदान दिया था कि जो भी इन कुंडल कवच को तोड़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। साथ ही जो मनुष्य 1000 साल तक तपस्या करेगा वो 1000 वर्ष की तपस्या के बल से एक कवच तोड़ पाएगा। इसलिए बड़े बड़े योद्धा भी दंभोदभवा असुर का सामना नहीं कर पाते थे। इसी कारण इस असुर को अपनी शक्तियों का अहंकार हो गया। दंभोदभवा लोगों पर अत्याचार करने लगा। तब सभी लोग सहायता प्राप्त करने के लिए नरनारायण ऋषियों के पास गए। असल में नरनारायण कृष्ण और अर्जुन के अंशावतार थे। दंभोदभवा को एक और वरदान प्राप्त था, जिसके अनुसार दंभोदभवा असुर उसी मनुष्य के हाथों मर सकता था जिसने 1000 वर्षों तक तपस्या की हो। नरनारायण हजारों वर्षों से तपस्या में लीन थे। पहले नर ने दंभोदभवा से युद्ध करना शुरू किया और उसका एक कवच तोड़ दिया। इसके बाद नर की मृत्यु हो गई। इसके बाद नारायण ने अपने तपोबल से नर को जीवित कर दिया। इसके बाद नर 1000 वर्ष की तपस्या करने के लिए चले गए। इधर नारायण दंभोदभवा से युद्ध करने लगे। इसके बाद नारायण ने कवच तोड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। तब नर ने उन्हें जीवित कर दिया। इस तरह नरनारायण बारी बारी से दंभोदभवा से युद्ध करते और फिर मृत्यु को प्राप्त कर लेते, लेकिन दोनों एक दूसरे को जिंदा करते रहे। इस तरह यही क्रम चलता रहा और दंभोदभवा असुर के 99 कवच टूट गए। जब दंभोदभवा के 99 कवच टूट गए तो दंभोदभवा बुरी तरह से डर गया और अपने बचाव के लिए सूर्यदेव की शरण में भाग गया। सूर्यदेव ने दंभोदभवा को कवच दिए थे, इसलिए उसकी रक्षा करने के लिए सूर्यदेव ने दंभोदभवा की सहायता की। नरनारायण सूर्यदेव के पास पहुंचे और दंभोदभवा को ललकारने लगे, लेकिन सूर्यदेव ने दंभोदभवा को छुपाए रखा। तब नरनारायण सूर्यदेव से भी नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि हे सूर्यदेव, आप अपने पुत्र की तरह दंभोदभवा को अपने पीछे छुपा रहे हैं, इसलिए अगले जन्म में आपके तेज से दंभोदभवा का जन्म आपके पुत्र के रूप में ही होगा और कवच होकर भी दंभोदभवा नहीं बच पाएगा। हम इसे मारने के लिए फिर से अगला जन्म लेंगे। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही दंभोदभवा का जन्म कर्ण के रूप में हुआ। इस जन्म में भी कर्ण ने कुंडल कवच के साथ जन्म लिया। पूर्व जन्म के नरनारायण ने द्वापर युग में अर्जुन और कृष्ण के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण कर्ण की मृत्यु के रहस्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने इंद्रदेव को एक ऋषि का वेश बनाकर कर्ण के गंगा स्नान के तुरंत बाद उसके सामने जाने के लिए कहा। इंद्रदेव ने ऐसा ही किया और दानवीर कर्ण से कुंडल और कवच दान के रूप में मांग लिए। इस तरह कुंडल कवच चले जाने पर कर्ण की शक्तियां भी आधी रह गईं और उसे मार पाना आसान हो गया। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर नारायण के रूप कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन नर के रूप अर्जुन का मार्गदर्शन करते हुए कर्ण की मृत्यु का मार्ग जरूर बता दिया। इस तरह कर्ण अर्जुन के हाथों निहत्था मारा गया और इसी के साथ कर्ण का पूर्व जन्म का शाप भी पूरा हो गया।